नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, आप सभी का स्वागत है धम्म संज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले कई सारे वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से उपस्थित होता है, वर्षावास होता है, किस प्रकार से हमें उपस्थित करना चाहिए, वर्षावास करना चाहिए, पंचशील क्या होता है, अट्टशील क्या होता है, उपस्थित करने के फायदे क्या है। ऐसा हमने पिछले 2 वीडियो में देखा जो कि मराठी में था। आज इस वीडियो को हम हिंदी में देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धम्मपद अट्टकथा की एक कथा, जहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिलता है, एक उदाहरण मिलता है कि किस तरह से शीलों का पालन करने के बाद, दान आदि पुण्य कर्म करने के बाद आपको सद्गति मिल सकती है। और बुद्ध के धम्म में, पाली साहित्य में, पाली त्रिपिटक में आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर आपको यही वीडियो मराठी में देखना है तो आप इस वीडियो को देखिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम कई प्रकार का पाली का साहित्य और पाली ग्रामर के कई सारे नोट्स भी डालते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उपस्थित करने के फायदे। तो उपस्थित तो 8 शीलों का होता है। उपस्थित करते समय कई सारे कुशल कर्म भी होते हैं और कई सारे पुण्य भी मिलता है। पर जब ये मनुष्य जन्म खत्म होता है, क्या इस मनुष्य जन्म में हम इतने सारे पुण्य कमा लेते हैं कि हम एक अच्छा भविष्य बना सके? बुद्ध के धम्म में सबसे अल्टीमेट गोल है, सबसे आखिरी का गोल है कि हमें निब्बान चाहिए। हम शील का पालन करते हुए, दान आदि कई सारे कुशल कर्म करते हुए, अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए कुशल कर्म करते हैं और अंत में निब्बान तक जाने की अपेक्षा रखते हुए कुशल कर्म करते रहते हैं। आज इस धम्मपद अट्टकथा में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में, पूरे जन्म में उसने कई सारे कुशल कर्म किया और आखिर में उसकी क्या सद्गति हुई है। ये धम्मपद अट्टकथा है धम्मिक उपासक वत्थु। और ये जो गाथा है, इदं मोदति पेच मोदति, ये गाथा हमें धम्मपद के अट्टकथा में मिलती है। आइए देखते इसे। इदं मोदति पेच मोदति, इमं धम्म देशनं सत्था जेतवने विहरन्तो धम्मिक उपासकं आरभ्य से। अभी ये जो कथा है इदं मोदति, ये धम्म देशना भगवान बुद्ध ने जेतवन में रहते हुए धम्मिक उपासक, एक कोई ऐसा धार्मिक उपासक है, उसके संदर्भ में कहीं सावत्यंकीर पंचशता धम्मिक उपासक नाम अहिंसो। कि श्रावस्ती नगरी में लगभग 500 से ज्यादा ऐसे धार्मिक उपासक थे। अभी धार्मिक किसे कहा जाए? जो शीलों का पालन करता हो, पंचशील का अखंड रूप से पालन करता हो, अट्टशील का पालन करता हो, ऐसे उपासक को हम धार्मिक कह सकते हैं, जो बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा रखता है। आगे तेसु एक एक केस पंच उपासक सतानी परिवारा। अभी वो एक उपासक के घर में 500 उपासक रहते थे। मतलब एक उपासक के घर में 500 लोग रहते थे। यो तेसंग जेठ को तस् सत्तपुता सत्ततीतरो। अब जो भी उनमें श्रेष्ठ होता था, बड़ा होता था, उसके 7 पुत्र और 7 पुत्रियां, इस तरह से उस घर में 500 लोग रहा करते थे। इतना बड़ा परिवार उस समय हुआ करता था। तभी तेसु एक का सलाक यागु, सलाक भत्तंग, पक्षी का भत्तंग, निमंतंग भत्तंग, उपोषितक भत्तंग, आगंतुकं भत्तंग, संग भत्तंग, वत्सा वासिकं अहोसी। अभी वो लोग इतने धार्मिक थे कि वो हर दिन भोजन दान किया करते थे भिक्षु संघ को, या फिर पाक्षिक भोजन दिया दान करते थे, कोई भिक्षु को निमंत्रण देकर भोजन दान किया करते थे, या फिर आज उपोषित दिन है इसके उपलक्ष्य में भोजन दान किया करते थे। आगंतुक, अगर भिक्षु कोई अचानक से आ भी जाए तो उसे भी भोजन दान किया करते थे। इसी के साथ साथ वत्सावासिकं अहोसी, वर्षावास के समय में तो भोजन दान करते ही थे। इसी तरह से तेपी सभ्य व अनुजात पुत्ता नाम अहिंसो, वो सभी क्रमशः एक के बाद एक ऐसे पैदा हुए थे। और इसी तरह से उस घर में 16 सकाल यागु आतेनि पवतन्ति। अभी क्या होता था कि उस घर में पूरे भी 16 लोग हो चुके हैं, यानी इस उपासक के 7 पुत्र और उन 7 पुत्रों के बीबियां, इस तरह से वो लोग हो गए 14, और ये उपासक और उसकी पत्नी 16, इस तरह के 16 लोग अभी वहां पे हो चुके हैं। इसी के साथ इति सो सपुत्रदारो सिलवा कल्याण धम्मो दान संविभागरतो अहोसे। अभी हुआ ऐसा है, जो उपासक है ये काफी कल्याण धर्म यानी कि काफी शीलवान है। सिलवा पंचशील का नियमित रूप से पालन करता है। जब भी उपस्थित आता है तब अट्टशील लेता है, काफी कुशल कर्म करता है, कल्याण धर्म को समझता है। और इसी के साथ दान संविभागरतो, यानी जो कमाया हुआ हिस्सा है इसे अच्छी तरीके से अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए तो देता है, इसी के साथ साथ उसको दान भी करता है। इस तरह का है ऐसा एक कल्याण
धर्म एक श्रद्धावान उपासक था। अतः स अपर भागे रोगो उपज्जी आयु संखारो परिहाई कि अब ऐसा करते हुए उस उपासक थोड़ा सा बीमार हो गया, उसकी आयु हो गई और बहुत ही जल्दी शायद वो मरने वाला है। इस तरह की अब उसकी हालत हो चुकी है। सो धम्मं सोतु काम, अभी उसकी धम्म सुनने की इच्छा हुई। देखिए, ऐसे मृत्यु शैया पे बैठे हुए भी, सोए हुए भी उसे अब धम्म सुनने की इच्छा हो रही है। तो वो कहता है, 8वां में 16वां भिक्खु पेसत ती सत्थु संतिकं पहिणी। अभी उसने भगवान बुद्ध के पास एक संदेश पहुंचाया और कहा कि बंदे 8 में व 16 कि आप 8 या 16 भिक्षुओं को भेजे। किस लिए? तो धम्म को सुनने के लिए। सत्था पेसेसी, और भगवान बुद्ध ने भेज भी दिए। ते गत्वा तस्य मंचं परिवारित्वा पय्यतेषु आसनेषु निसिन्ना। अभी वो सारे के सारे भिक्षु लोग आए और जहाँ पर उपासक पलंग पर लेटा हुआ था उसके आजू बाजू में बैठ गए। अभी जब भिक्षु संघ उस उपासक को मिलने के लिए आया और उस उपासक के आजू बाजू बैठ चुके हैं, तब उपासक कहता है, भंते अय्यानंग में दस्तनं दुर्लभं भविष्यते दुर्लभ भूमि एकंग में सुत्तंग सज्जायत। उसने कहा कि भिक्षु भंते जी, मैं अभी थोड़ा सा दुर्लभ हो चुका हूँ, मेरी काफी उम्र हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे कोई एक ही सुत्त सुनाइए। तब भिक्षुजन कहते हैं, कतरंग सुत्तंग सोतु काम उपासक, कि उपासक आप कौन सा सुत्त सुनना चाहते हैं? तभी वो कहता है, सब बुद्धानं अविजहितं सति पट्ठान सुत्तंग, कि भंते जी आप तो मुझे जिस सुत्त को सभी बुद्धों ने अविजहित माना है, ऐसे सतीपट्ठान सुत्त आप सुनाइए। हालांकि सतीपट्ठान सुत्त काफी बड़ा है, फिर भी ऐसे समय में उस उपासक ने सतीपट्ठान सुनने की इच्छा बताई। और तभी भिक्षुगण एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, इस तरह से महासतीपट्ठान सुत्त को गायन करना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ आपको सतीपट्ठान सुत्त दीघ निकाय में, मध्य निकाय में भी मिल सकता है। अभी जब ये सुत्त देना शुरू कर दिया था, तभी क्या होता है, तस्मिन् क्षणे छहि देव लोके ही सब अलंकार पटिमंडिता सहस्र सिंधव युक्ता दियड्ढ योजन सती का छरता आगमिंसु। अभी ऐसा होता है कि आकाश लोक में 6 प्रकार के देवता लोग सभी अलंकारों से युक्त, ऐसे 1000 घोड़े से युक्त ऐसे 6 प्रकार के रथों में सवार होके आते हैं। 6 प्रकार के रथ में 6 प्रकार के देवता लोग सवार होके आते हैं। तेसु उठिता देवता अम्माकं देवलोकं निस्साम अम्माकं देवलोक निस्साम। अभी वो सारे के सारे देवता लोग इस उपासक को दिख रहे हैं और कहते हैं कि हम इस श्रद्धावान और धार्मिक उपासक को हमारे देवलोक में लेके जाएंगे, हमारे देवलोक में लेके जाएंगे। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। 6 प्रकार के देवलोक वहाँ पे आए हैं। अम्भो मत्तिक भाजनं बिंदित्वा सुवर्ण भाजनं गण्हतोव्य अम्माकं देवलोके अभिरमिन्तु इध निब्बिताहि। अभी वो सारे के सारे देवता लोग उस उपासक को याचना कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। और ऐसा कहते समय वो एक उपमा भी देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक मिट्टी का भांडा फोड़कर किसी के हाथ में अगर सुवर्ण पात्र आ जाए, इसी तरह से आप इस मनुष्य लोक को त्याग करके आप हमारे देवता लोक में आएंगे। अम्माकं देवलोके अभिरमिन्तु इध निब्बिताहि, और आप हमारे देवता लोक में चलिए। इस तरह से अभी वो आग्रह करना शुरू कर देते हैं। अभी उपासक बड़े लीन होकर धम्म को सुन रहा है और उसे धम्म सुनने में कोई बाधा नहीं चाहिए। इसके लिए उपासक क्या करता है, आगमेथति आह भिक्खु अम्मे वारितीति सय्यानं तुण्णि अहिंसो। अभी क्या हुआ, उपासक को धम्म सुनना है, सतीपट्ठान सुत्त अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उपासक उनको हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं, रुको रुको मैं आ रहा हूँ, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। इस तरह से वो बिना बोले ही हाथों से इशारा कर रहे हैं। पर अभी होता कुछ ऐसा है, अभी जब सारे उसके पुत्र और जो बेटियां है, बहुएं हैं, वो सब देख के अभी रोने लगती है। उन्हें ऐसे लगता है, अम्माकं पिता पुब्बे धम्म सवनेन अतित्तो अहोसि इदानी पन भिक्खवे पक्कोसा पेत्वा सज्जायं कारयित्वा स्वयं एव वारिति। उन्होंने कहा कि बाप रे, हमारे पिता ने तो कभी भी इसके पहले धम्म श्रवण करते हुए उन्हें रोका नहीं है। इन्होंने खुद ही भिक्षु संघों को बुलाया है और अभी उन्होंने ही उनको अभी रोक दिया है। हाथ से इशारा करते हुए उन्हें रोका है और कहा है रुकने के लिए। मरणस्य अभयानकस्य तो नाम नथि, कि ये मरने की जो मरने का भय है, ये किसी से भी छूटा नहीं है। इस तरह से बातें करते हुए अभी वो रोने लगे हैं। उनको ऐसा लगा कि जो इशारा उस उपासक ने किया है ये भिक्षुगण को है।
और वैसा ही भिक्षुगण समझ लेते हैं। इदानी अनकासोती उठाए सना पक्के मिनसु, अभी वो भिक्षु लोग समझ चुके हैं कि अभी उपासक की कुछ धम्म सुनने की इच्छा नहीं है। उन्होंने भी इशारा कर दिया है। वो अपने आसन से उठते हैं और चलने ही लगते हैं। उतने में ही उपासको थोकंग विनी वितिना मेतवा सतिंग पटिलभित्वा पत्ते पुत्ते पुच्छे। तो तभी उपासक को थोड़ा सा होश आता है और वो देखता है कि क्या हुआ, और पुत्र को पूछता है कस्मा कदंताती, आप लोग क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। बच्चे कहते हैं तात तुम्हें भिक्खु पक्को सा पेतवा धम्मंग सुनंता सहिंगे बवारी था, कि आपने ही भिक्षु संघों को बुलाया धम्म सुनने के लिए, और धम्म सुनते सुनते आपने उनको रोक दिया, अभी वो सब जा रहे हैं। इस तरह से बातें भी होने लगी। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको हाथ नहीं दिया, ना अहं अय्येहिं सद्धिं कथेमेति बुद्धे। अरे बाबा, मैंने भिक्षु संघों को इशारा नहीं किया, मैंने तो किसी और के लिए इशारा किया है। वो कहते हैं अय्येहि सद्धिं, अय्येहि सद्धिं अथ केन सद्धिं कथेताति, कि आपने ही इशारा किसको किया। जब पूछा जाता है तब उपासक कहता है छहि देवलोके ही देवता छरते अलंकरित्वा आदाय आकाशे ठत्वा अम्मा ही देवलोके अभिरम। इस तरह से बातें करने लगता है कि 6 प्रकार के देवता लोग आए हैं, 6 रथों में आए हैं, और सब आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे देवता लोक में आइए, हमारे देवता लोक में आइए। तभी सारे लोग पूछते हैं कुहिंग तात रथा न मयंग पश्चामति, कि पिताजी ये रथ सारे कहाँ पे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब उपासक कहता है अथि परमह्यंग गंथितानि पुप्पानि, क्या तुम्हारे पास कोई माला है, फूलों की माला है। तो कहते हाँ है। अथि तातति कतरो देवलोको रमणीयोति। तब उपासक सारे बच्चों से पूछता है कि आपको कौन सा देवलोक प्रिय है। तब सारे के सारे एक साथ जवाब देते हैं सब बोधिसत्तानं बुद्ध माता पितुनंचंग वसति ठानंग तुसित भवनंग रमणीयं तात, कि पिताजी सारे बोधिसत्व का वैसे ही बुद्ध के जो माता पिता है, इन सब का जो वसित ठानंग है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ऐसा तुषित भवन रमणीय है। तभी उपासक कहता है तेन ही तुषित भवन तो आगत रथे लग्गुतुति पुप्पादामं खीपथ, कि अभी मैं क्या करता हूँ, जो तुषित भवन से जो रथ आया हुआ है उसके ऊपर अभी है मैं माला फेंकता हूँ। ते किम्पिसु, अभी वो माला को उस रथ के ऊपर फेंकने के बाद तंग रथ दूरे लगित्वा आकाश से ओलंबी, अभी जब वो उपासक ने वो माला, वो पुष्प की माला जैसे ही उस रथ पर फेंकी, उस रथ के एक किनारे पे जाकर वो माला वहां पर लटकने लगी। पर अभी जो बाकी के 2 श्लोक है, अभी भी बाकी का जो संघ लोग है, जो उपासक लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें बस दिख रहा है कि आकाश में एक फूलों की माला बस लटक रही है, तरंग रही है। महाजने तदेव पश्यति रथंग न पश्यति, उनको भी रथ नहीं दिख रहा है। उपासको पश्यते तंग पुप्पादामति वंत्वा आम पश्चामाति, क्या आपने फेंका, जी हाँ मैंने तो फेंक दिया। एवं तुषित भवन तो आगत रथे ओलंबिति, वो देखो वो तो तुषित भवन के रथ पर जाके लटकी है, वहां पे तरंग रही है। अहं तुषित भवनं गच्छामि, मैं तो अब तुषित भवन जा रहा हूँ। इस तरह से उपासक कहता है और आगे कहता है तुम्हें माँ चिंतित, आप लोग चिंता मत कीजिए। मम संति के निबुतितिं कामा हुत्वा मया कत नियामेने व पुण्यानि करोथ, कि मैंने मेरे पूरे जीवन भर में जिस तरह से कुशल कर्म किया है आप भी वैसा ही कीजिए। ऐसा बोलकर वत्वा कालं कत्वा रथे पतिष्ठा से, अब ऐसा ही बोलते ही उपासक का प्राण जाता है और वो उस रथ पर जाकर बैठ जाता है। अभी होता ऐसा है कि सारे भिक्षु लोग विहार में जाते हैं। तेपि भिक्खुं विहारं अनुपत्ते सत्ता पुच्छ, और तभी भगवान बुद्ध उन्हें पूछते हैं सुधा भिक्खवे उपासक ने धम्म देशना, क्या उपासक ने धम्म देशना सुनी भिक्षु लोग। तब भिक्षु लोग कहते हैं जी बनते सुनी, आम बनते। तब जैसे ही भिक्षुओं ने उत्तर दिया तब वैसे ही वो पूरी की पूरी कहानी बताने लगे कि हम तो वहाँ पे गए थे, हम वहाँ पे बैठे, फिर हमने वहाँ पे सुत्ते देना शुरू किया और बीच में ही अचानक से उपासक ने सुत्तों को रोक दिया और हाथ से इशारा किया, हम तो जाने ही वाले थे, फिर से उन्होंने हमको रोक लिया। फिर कहते हैं कि हमें तो आकाश में देवता लोग दिख रहे हैं, हम उनको रोकने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एक फूलों की माला आकाश में फेंकी और आकाश में फेंकते हुए हमने देखा कि वो फूलों की माला आकाश में लटक रही थी, तरंग रही थी। ये सारा बताने के बाद भगवान बुद्ध साधुकार देते हैं और भिक्षुओं को उस उपासक की पुण्य कथा बताते हैं कि किस तरह से उसने पुण्य कर्म किया था और अंत में उसको स्वयं देवता लोग लेने के लिए आते हैं। और बाद में गाथा कहते हैं इधर मोदती पेच मोदती तत पुण्यो उभय अथ मोदती
सो मोदती सो प्रमोदती दिस्वा कम्म विशुद्धि अत्तनो। भगवान इस गाथा को स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि इध मोदती पेच मोदती, कि ऐसा एक कतपुण्य पुरुष जिसने काफी सारा पुण्य कमाया है, शील का पालन किया है, दान धर्म किया है, धम्म आचरण किया है, धम्म को सुना है, धम्म का पालन किया है, वो इस जन्म में तो आनंदित रहता है, पर मरने के बाद भी वो आनंदित रहता है। और जो सो मोदती सो प्रमोदती, और वही व्यक्ति अंतिम क्षण में भी सुखी रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, जब वो अपने कम्म विशुद्धि अत्तनो, जब वो अपने चित्त को शुद्ध होते हुए देखता है, चित्त की विशुद्धि देखता है, राग मोह दोष को सारी तरह से निकाल लेता है, तब उसका चित्त विशुद्ध हो जाता है और वो कुशल कर्म में लीन होते हुए यह लोक में भी और परलोक में भी खुश रहता है। इस तरह की गाथा यहाँ पर भगवान बुद्ध बताते हैं। अभी तो धम्मपद अट्ट कथा में कई सारी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से कुशल कर्म करने के बाद आपको इस तरह का एक अच्छा फल मिल सकता है। पर काफी सारे लोगों को इस तरह से एक सवाल भी आ सकता है कि इसमें तो अभी देवता लोग आ चुका है, क्या ये देवता लोग सच में है? क्या भगवान बुद्ध ने भी इस तरह से ही सच में धम्म बताया है और देवताओं के बारे में बताया है? जी हाँ, हमें बुद्ध धम्म में 31 प्रकार के लोक मिलते हैं, जहाँ पर हम मनुष्य लोग 5वें लोक में रहते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर कई सारी देवता लोक और ब्रह्मा लोक भी है। इसको आगे पढ़ने के लिए आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सारे देवता लोगों का वर्णन आया है। महासमय सूत्र पढ़ सकते हैं जहाँ पर कई सारे सत्वों का वर्णन आता है। और इसी के साथ साथ ये धम्म तो हमें बाबा साहेब ने दिया है। बाबा साहेब ने कई सालों का पढ़ाई करने के बाद, कई सालों की परीक्षण करने के बाद धम्म को समझते हुए हमको बुद्ध का धम्म दिया है। बुद्ध के धम्म देते हुए उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। इसमें तो वो साफ साफ कहते हैं कि आपको पंचशील का पालन करना है, हमें 10 पारमिता का पालन करना है। बुद्ध धम्म तो है सच्चा धम्म है और यही मेरे मुक्ति का मार्ग है। इस तरह से हमें वो 22 प्रतिज्ञाओं में बताते हैं। और इसी के साथ साथ एक देवता का वर्णन वो उनके अपने बुक में बुद्धायनी धम्मा भी करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि बुद्ध प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध को लगता है कि वो इतना ज्ञान लेकर तो आए हैं, पर क्या इस धरती के लोग इसे समझ भी पाएंगे? तब संप्रति ब्रह्मलोक से उठकर भगवान के सामने आकर प्रकट होता है, भगवान से विनती करता है कि भगवान आप ऐसा विचार न कीजिए। इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके धम्म को सुनकर निर्वाण को जा सकते हैं। कृपा करके आप इस धम्म को बताइए, लोगों का कल्याण करिए। इस तरह की याचना करने के बाद ही भगवान बुद्ध ने धम्म देने के लिए अनुमति दी या फिर धम्म देना शुरू किया। और इसी के बाद वो सारनाथ की ओर बढ़े। ऐसा एक वर्णन खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपने बुद्धायनी धम्मा में बताते हैं। और इस तरह से हमें शंका लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने कड़ी मेहनत करते हुए, काफी परिश्रम करते हुए इस धम्म को हमारे लिए चुना है। और इस धम्म के प्रति हमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। अगर हम संदेह रखते हैं तो हम तो बाबा साहेब के ऊपर सवाल उठाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। भगवान बुद्ध का धम्म समझने में शायद कई सारा समय लग सकता है, कि अपने अपने क्षमता के ऊपर निर्भर है। पर बाबा साहेब ने दिए हुए धम्म को समझकर हमें इसे आगे ले जाना है। इसके ऊपर कई सारा अभ्यास भी करना है, समझना भी है, लोगों को समझाना भी है। इसी तरह से हम धम्म को समझकर इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हे वर्षावास के समय में हमें पंचशील का तो अखंड रूप से पालन करना तो है, इसी के साथ साथ हमें अष्टशील का भी पालन करना है और भगवान बुद्ध ने बताए हुए धम्म पर चलना है। बाबा साहेब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को भली भांति समझकर उसके ऊपर चलना है और हमको हमारा उद्धार करते हुए हमारे समाज का भी कल्याण करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्र परिवारों में इसे शेयर कीजिए, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिलेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।